एसआई भर्ती को रद्द करवाने के आंदोलन में एक जोड़ी बहुत कमाल काम कर रही है। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ है लादू राम। रैली हो चुकी है, धरना चल रहा था, तो इस पूरी जो रैली हुई है, युवा आक्रोश आपने इसका नाम दिया था, क्या हासिल है, अब क्या होगा इस रैली के बाद? ये तो सर सरकार को मैसेज था कि एक शॉर्ट मैसेज पर ये सारे लोग एकजुट हो गए। 2 दिन पहले हमने डिसीजन लिया था कि एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन करेंगे और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूरे प्रदेश की जनता को ये मैसेज दिया कि अगर आप अपने हकों और अधिकारों के लिए जागरूक हो और हक की लड़ाई लड़ना जानते हो तो इस राजधानी में मुझे और मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए आप पहुंचो। तो राजधानी सुदूर जैसलमेर के रेतीले धोरों से लेकर पूरे राजस्थान से बच्चा बच्चा और जवान और किसान पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश की राजधानी में आया और मुझे लगता है आज राजधानी में सुनामी आ गई, चक्का जाम सा हो गया और पर्ची सरकार की कुर्सी हिल गई और ये राजधानी की गूंज दिल्ली तक गई है साहब। इस रैली के बाद रद्द हो जाएगी भर्ती? 100%। रैली नहीं होती ना तो भी रद्द होती भर्ती, तो भर्ती रद्द होना करने की क्यों जरूरत पड़ी? सरकार सुन नहीं रही ना, उसमें एक डिले लगता। क्या पता आज 6 महीने बाद जागती सरकार, 4 महीने बाद जागती, माननीय न्यायपालिका तो फैसला करता। अब सरकार इतने दिनों से गुमराह कर रही, तो एक मॉरल प्रेशर क्रिएट होगा सरकार के ऊपर कि आपको एक्शन लो। आप बार बार जाकर कोर्ट का समय तो जाया नहीं कर सकते कि हमें 2 महीने का समय दो, 4 महीने का दो। इसलिए इस महारैली का आयोजन किया गया कि आप स्टैंड तय करो साहब अपना, आप गुमराह मत करो, इधर उधर की बातें मत करो। बात तो ये बताओ कि काफिला लुटा कहाँ, आरपीएससी के चेयरमैन को आखिर पूछताछ क्यों की नहीं की, गिरफ्तारी क्यों नहीं की? वो चारों चेयरमैन शक के दायरे में है, कुल मिलाकर संलिप्तता है उनकी, लेकिन आज सब मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल गई, पता नहीं था सांगने विधानसभा से तैयारी की, मिल गई तो मिल गई। अब क्या करे, कौन समझाए उन्हें बेरोजगारों की पीड़ा? असली दर्द तो युवा खुद ही जानता है साहब कि किस तरह वो बरसों तैयारी करता है, फिर आखिर समय में उसे पता लगता है कि 40 लाख में पेपर बिक गया, ट्रक पलट गया है, पीटीआई घोटालों की फर्जी डिग्री आ गई, नॉर्मलाइजेशन में मारा गया, ज्यादा कुछ रह गया तो इंटरव्यू में मारा गया, तो बचेगा कहाँ बताओ? एक चर्चा ये है कि इस रैली में हनुमान बेनीवाल के समर्थक ज्यादा थे और जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, वो कम थे, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बेरोजगार बड़ी तादाद में था, अब से पहले नहीं आता था बेरोजगार, बार बार नहीं आ सकता साहब। धरने प्रदर्शन के लिए थोड़ी है बेरोजगार, वो घरों में रहकर अपनी पढ़ाई करता है, अपने करियर पे फोकस करता है। आज बेरोजगार बड़ी संख्या में था, ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में थे, मेरी बहनें भी बड़ी संख्या में थी और आरएलपी पार्टी के समर्थक और हर वो व्यक्ति जो इस अन्याय के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करना चाता है, वो आज इस धरने प्रदर्शन में आया था, इस महारैली का साक्षी बना था, क्योंकि ऐतिहासिक आयोजन था इस राजधानी की धरा पर। वर्षों तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आगे ऐसा राजनेता कोई कर पाएगा, और करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत एक मिसाल के रूप में आज का ये कार्यक्रम देखा गया है और सब लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है, आदरणीय हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व की सराहना की है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को भी। अच्छा, किरोड़ी लाल जी धरने में तो आ गए लेकिन यहाँ नहीं आए, इनवाइट भी किया था आपने। उनका आना ही बहुत बड़ा मैसेज है सरकार के नुमाइंदों को, और सब लोगों को पता चल गया कि किरोड़ी लाल जी धरने पे आ गए, मतलब दोनों लड़ाका एक हो गए और भर्ती रद्द हो गई, भर्ती का काम तमाम हो गया। तो किरोड़ी लाल का तो स्पष्ट संदेश है। उस दिन उन्होंने लाइव में डिबेट में आकर भी कहा कि मैं अपने वादे पर, अपने बयान पर मुखर हूँ, मैंने तो 50 बार कह दिया भर्ती रद्द होनी चाहिए। लेकिन अब उसके लिए आखिरी सवाल तो मुख्यमंत्री जी से करो आप, भाई आखिर उन्होंने अब तक क्यों नहीं की? तो किरोड़ी लाल जी हमारे साथ खड़े हैं और हर कदम कदम पर वो युवा बेरोजगारों के लिए, महिला वीरांगनाओं के लिए, बहन बेटियों पे जहाँ भी अत्याचार होता है, ये दोनों लड़ाका सबसे पहले जनता के बीच पहुंचते हैं। रैली के बाद अब आगे क्या? क्योंकि रैली में तो ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ कि भर्ती रद्द होगी, तो अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? ऐलान क्यों नहीं हुआ? रैली में जयपुर के संभाग के आयुक्त और पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर चला के सरकार की तरफ से हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम तो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है सरकार को अल्टीमेटम देंगे कुछ समय का और फिर हम कुछ करेंगे, लेकिन सरकार सुबह से, कल रात से जिस प्रकार से प्रदेश के 41 जिलों से, जिस हिसाब से प्रदेश की युवा शक्ति और नौजवान जिस हिसाब से साधनों को, काफिलों को लेकर हनुमान बेनीवाल की गूंज करते हुए और युवा अपने सपनों को लेकर जिस हिसाब से जयपुर की सरजमी की ओर कूच कर रहा था, और आज सुबह 10-11 बजे रैली के शुभारंभ होने से पहले ही पांडाल के भर जाने से कहीं ना कहीं सरकार की गूंज, सरकार के मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री और कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग दिल्ली में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, और आपको जो है कल कोर्ट में मुद्दा न्यायोचित है तो हम कल कोर्ट में जो है इस मुद्दे के रूप में पॉजिटिव जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने भी सरकार को विश्वास किया है कि भाई कोई ऐसी अनहोनी नहीं होता कि हमारे युवा जो प्रदेश से चला गए उनके साथ कोई ऐसी हो कि कोई दुर्घटना घटित हो जाए या कुछ हो। आगे क्या करेंगे आप? धरना कंटिन्यू रहेगा या क्या? धरना हमारा जारी है,
बिल्कुल। और जिस हिसाब से एक बार हम वापस सांसद महोदय जी से मिलेंगे, वो जाते जाते के गए कि भी शाम के समय वापस आके एक बार मिलना, तो जो उनका आदेश होगा उसी आदेश को हम फॉलो करेंगे। और अगर सरकार अपने वादे से पलट गई कि भाई भर्ती रद्द नहीं करी कल कोर्ट में, तो ये तो सिर्फ केवल और केवल एक ऐलान पे आज 1.5 लाख प्लस लोग आए थे। और अगली बार हर जगह, हर जिला मुख्यालय पे जाके आने वाले दिनों में हम इसी जयपुर की धरती पर 5, 7, 10 लाख की भीड़ करने की भी ताकत रखते हैं। अगर एक ऐवान पे 1.5 लाख 2 लाख भीड़ आ सकती है, तो हर जिला मुख्यालय पे जाके रैली करने के बाद आप सोच सकते हो कितनी भीड़ आ सकती है। और जरूर सरकार एक घुटने टेकेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास नहीं, उम्मीद है कि सरकार इससे पहले ही भर्ती रद्द कर देगी। बिल्कुल, ये तमाम वो युवा हैं जिनकी एक पूरी उम्मीद है, और इन्होंने ये भी साफ क्लियर कर दिया है कि ये रैली इसका अंजाम नहीं है, ये एक सिलसिला है, और इसके बाद भी एसआई भर्ती को रद्द करने की जो ये आंदोलन है, जो ये मांग है, वो लगातार जारी रहेगी जब तक सरकार इस भर्ती को कैंसिल नहीं कर देती है। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।